नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज आपके सामने फाइल्स में लेकर आई हूँ मैं एक सत्रीय कार्य की फाइल। यह सत्रीय कार्य की जो फाइल है, यह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान जो टीचर ट्रेनिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख विषय होता है। आज की जो हमारी फाइल है वह बाल्यावस्था एवं विकास पुस्तक है, जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में लगती है। इन क्लासेस के अंदर जो सत्रीय कार्य किया जाता है वो किस प्रकार से इस फाइल का तैयार होगा वो हमने इसके अंदर बताया है। ये जो हमारा पहला पेज आप देख रहे हैं ये आमुख है। आमुख जिसके अंदर हमने पहले बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे योगदान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और हमारे द्वारा हमारे इस सत्रीय कार्य में क्या टॉपिक लिया गया है, जैसे कि इसमें से सृजनात्मकता लिया गया है तो उसके बारे में हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसके बाद इसमें आभार व्यक्त किया गया है और इस प्रकार से यह पेज नंबर 1 हमारा आभार या आमुख या प्राक कथन का कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट पेज बना है यह इंडेक्स का बनता है। इंडेक्स जिसे अनुक्रमणिका कहा जाता है या विषय सूचिका कहा जाता है, ये इस प्रकार से ये तैयार की गई है। इसके बाद देखिए हमारा पेज नंबर 1। हमारा जो पेज नंबर 1 है, हमारे इस पेज नंबर 1 के अंदर आप देखिए कि किस प्रकार से हमने अपने इस सेशनल वर्क को या हमारा जो ये सत्रीय कार्य है इस सत्रीय कार्य को हमने किया है। ये हमारा पेज नंबर 1 है और इस पेज नंबर 1 में हमने सबसे पहले हमने सृजनात्मकता का अर्थ बताया है कि सृजनात्मकता क्या होती है। फिर उसके बाद हमने सृजनात्मकता की परिभाषा दी है, यानी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सृजनात्मकता की कौन कौन सी परिभाषाओं को यहाँ पर बताया गया है वो चीज़ें बताई हैं। परिभाषाओं के बाद हमने बताया है सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, यानी क्रिएटिविटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उन चीज़ों को इसमें बताया गया है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये लिखा हुआ है धारा प्रवाहिता। ये धारा प्रवाहिता में कौन कौन सी धारा प्रवाहिता पाई जाती है वो चीज़ बताई गई है। इसके बाद हमारा जो पेज नंबर 3 है, हमारे इस पेज नंबर 3 के अंदर जो हमने सृजनात्मकता के तत्व लिए थे, पहला जो हमने धारा प्रवाह लिया था, उसके बाद दूसरा है हमारा लचीलापन, तीसरा हमारा मौलिकता, चौथा हमारा विस्तारण और ये इस प्रकार से सृजनात्मकता के 4 तत्व या घटक कंप्लीट होते हैं। फिर हमने बनाया सृजनात्मकता का स्वरूप कि सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा होता है। फिर इसके बाद हमने हमारा जो अगला पेज है जिसमें हमने सृजनात्मकता के स्वरूप को बताया, तो उन चीज़ों को बताया है कि यह जन्मजात भी होती है, अर्जित होती है। सृजनशीलता और बुद्धि इनमें दोनों में आपस में संबंध पाया जाता है। इसमें अपसारी चिंतन होता है और सृजनशीलता सार्वभौमिक होती है। ये इस पेज पे बताया और ये जो 5वें पॉइंट है ये हमारा अगले पेज पे चला जाता है। ये देखिए अगले पेज में हमने बताया है कि जो सृजनशीलता होती है उसमें शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है और सृजनात्मकता और बुद्धि के अंदर दोनों में अंतर पाया जाता है। इस बात को किसने कहा है? टर्मन ने कहा है, यानी मनोवैज्ञानिक टर्मन के द्वारा ये बात बताई गई है कि यह जरूरी नहीं होता है कि जो इंसान बुद्धिमान हो और वह सृजनशील भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद आप देखिए हमारा पेज नंबर 6, ये जो हमारा अगला पेज है आप ये देख रहे होंगे, इसमें हमने सृजनशील जो बालक होते हैं उन बालकों की विशेषताओं के बारे में बताया है कि हम एक बालक की पहचान कैसे कर सकते हैं कि यह बालक सृजनशील है। उसके अंदर कल्पनाशीलता होती है, दृढ़ निश्चय होती है, साहसी होता है, स्वकेंद्रीय होता है। स्वकेंद्रीय का मतलब होता है अपने आप में रहने वाला होता है, ज़्यादा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वो बालक नहीं होता है। इस प्रकार से ये हमारा पेज 6 कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए हमारा आगे आता है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। ये जो हमने पीछे बच्चे की विशेषताएं लिखी उन विशेषताओं को चार्ट के माध्यम से अट्रैक्टिव बनाने के लिए तैयार किया है। इसके बाद आता है सृजनशीलता की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है। पहला तैयारी की अवस्था होती है, दूसरा परिपक्वता की अवस्था होती है, तीसरी प्रकाशन की अवस्था होती है और चौथी
सत्यापन की अवस्था होती है, यानी जो सृजनशीलता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें परिपक्वता होती है, उसके बाद वह लोगों को बात बताता है और फिर लोगों के द्वारा उसे सत्यापन दिया जाता है और तभी वह उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक अलग आयाम दिया जाता है। इसके बाद आते हैं सिद्धांत। ये आपके सामने है कि सृजनशीलता के प्रमुख सिद्धांत कि किनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। आपके सामने 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला है मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्राइड का है। दूसरा साहचर्यवाद जो रिबॉट का है। तीसरा जो अंतर्दृष्टिवाद का कॉहलर का है। चौथा अस्तित्ववाद जो कि वुंट का है। इनके बारे में बताया गया है। सृजनशीलता का मापन। सृजनशीलता का जो मापन है वह किस प्रकार से किया जा सकता है कि हमारी क्लास के अंदर जो बालक हैं उन बालकों का हमें कैसे पता चलेगा कि ये बालक सृजनशील हैं और इनका हम मापन किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी सृजनशीलता को मापने की जो विधियां हैं उनको इसके अंदर बताया गया है। ये देखिए पेज नंबर 10 के ऊपर आप देखिए कि हम चित्र पूर्ति जो परीक्षण होते हैं या विधियां होती हैं उनके माध्यम से भी हम बच्चों की क्रिएटिविटी को माप सकते हैं। जो वृत्त परीक्षण होते हैं उनके माध्यम से भी, यानी इस प्रकार से उन परीक्षणों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ये हमारा जो तीसरा परीक्षण है टोरेंसन की सृजनशीलता, उस परीक्षण के बारे में हमने अगले पेज पे लिखा है। ये देखिए आपके सामने ये हमारा अगला पेज आ गया है, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आप देख रहे होंगे हमने टोरेंसन की जो सृजनशीलता का परीक्षण उसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक इन चीज़ों को लिखा है। इसके बाद आता है गिलफोर्ड का परीक्षण। इसके बाद हमने गिलफोर्ड के इस परीक्षण के बारे में इसके अंदर बताया जो कि हमारे आगे जाकर पेज नंबर 12 पर पहुँचता है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये हमारा पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 पे आपको दिख रहा होगा 5वां जो परीक्षण है वो गेटजेल का और जैक्सन का है। उसके बाद रिमोट का है। अगला हमारा वाल्च का है, फ्लेक्जन का है, हेरिक्स का है, हॉलैंड का है। इस प्रकार से ये मुख्यतः हमने 10 जो हमारे सृजनशीलता के या जो क्रिएटिविटी है उसके जो परीक्षण है उनके बारे में आपके सामने हमने इसका वर्णन किया है। अच्छा, ये तो वो परीक्षण थे जो कि विदेशों में बने थे, तो सृजनशीलता से संबंधित परीक्षण भारत में भी बने होंगे। तो हमारे द्वारा अपने इस सत्रीय कार्य के अंदर जो भारतीय परीक्षण है उनका वर्णन भी किया गया। और ये देखिए आपके सामने भारत के जो भारतीय परीक्षण हैं उनके नाम दिए गए। जो पहला हमारा आता है भारत का जो कलकत्ता में ए राय चौधरी के द्वारा आंग्ल भाषा में ये परीक्षण तैयार किया गया था। दूसरा जो हमारा था वो 1971 में हुआ था। तीसरा चटर्जी ने तैयार किया था। चौथा हमारा रैना के द्वारा और 5वां शर्मा जी ने 1972 ईस्वी में तैयार किया था। इन परीक्षणों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आता है पासी का सृजनशीलता का या सृजनात्मकता का जो परीक्षण है वो क्या था, यानी मनोवैज्ञानिक पासी के द्वारा जो बताया गया है उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 14। ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हमारा यह पेज नंबर 14 है। इसके अंदर देखिए हमने अगला परीक्षण 13 नंबर बाकरमेंदी का बताया है। फिर 14 नंबर में हमने N.K. शर्मा के अपसारी जो चिंतन है उससे रिलेटेड जो परीक्षण बना है उसके बारे में बताया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे मल्होत्रा का है। मल्होत्रा के बाद रामचंद्र का है और रामचंद्र के बाद आता है आपके सामने पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे हमारे पास परीक्षण विहीन विधियां हैं, यानी जिसके अंदर कोई परीक्षण नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनका प्रयोग एक टीचर के द्वारा कक्षा में किया जाता है और उससे भी वह बालों की सृजनशीलता का पता लगा सकता है। ये तो था हमारा पेज नंबर 15। और अब देखिए आपके सामने आता है हमारा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 हमारा क्या कह रहे हैं कि सृजनशीलता के विकास के लिए एक अध्यापक अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता है, यानी एक अध्यापक के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं और वही प्रयास आपके सामने लिखे हैं। और ये 13 प्रयास हैं जो हमने इस फाइल के अंदर लिखे हैं। और जस्ट इसके बाद आप देखिए हमारा पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में हमने शिक्षण में अधिगम में जो सृजनशीलता होती है उसके बारे में बताया है। और इस प्रकार से यह हमारा सेशनल वर्क यानी हमारा सत्रीय कार्य खत्म होता है।
और आज की ये हमारी सत्रीय कार्य की बाल्यावस्था एवं विकास की फाइल कंप्लीट होती है। धन्यवाद।